हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फ्रांसिस बेकन के फेमस ऐसे ऑफ एंगर, जो कि एक बहुत ही फेमस ऐसे है, और इस ऐसे की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में लेकर आया हूँ। इसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफ एंगर बाय फ्रांसिस बेकन। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल लाइंस है वो मैंने इसे हाइलाइट कर रखा है। जो इसका मीनिंग है मैं आपको वो समझा देता हूँ। बेकन साहब कहते हैं कि गुस्सा जो है वो हमारी इंसानों की जो नेचर है, जो हमारी इंसानों की आदत है, उसमें इतना ज्यादा घुल मिल चुका है कि अब इसे निकालना तो एक बेकार की कोशिश करना है। जो कोई सब्र वाले बंदे हैं, स्टोटिक्स यानी कि जो पेशेंट पर्सन हैं, जो सब्र करने वाले, धैर्य रखने वाले बंदे हैं, जिनका अपने दिमाग पर पूरी तरह कंट्रोल है, वो ही गुस्से को दबाने की कोशिश कर सकते हैं। और अपने दिमाग पर लगातार कंट्रोल करने की कोशिश करते रहने के कारण ये जो सब्र वाले स्टोटिक्स हैं, इन्होंने अपने दिमाग पर एक तरह की एंड्योरेंस, सहन शक्ति की सीमा में ये आ गए हैं। इसी कारण ये अपने आप को गुस्से से भी दूर रखते हैं, और इसके जो दुष्प्रभाव है, इसके जो बुरे प्रभाव पड़ते हैं हमारे ऊपर, ये उनसे भी दूर रहते हैं। बाकी जो हम कॉमन इंसान हैं, हम जो आम इंसान हैं, ये लोग तो इन हम लोगों से गुस्से के प्रभावों को दूर रखना तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके बाद वो कहते हैं, पर फिर भी हमारे पास कुछ अच्छी सलाह है कि अगर हमें गुस्सा कभी-कभी आता है, लेकिन अगर आता है तो हमें वो इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए कि हम उसमें कोई गलत काम कर दें, कोई पाप कर दें, कोई इमोरल काम कर दें। अगर आए तो हमारा उस पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हमारे अंदर गुस्से से भी कोई गलत काम ना हो। गुस्सा हमारे दिमाग में परमानेंट नहीं बस जाए, वो आए और थोड़े जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो हमारे दिमाग को छोड़कर चला जाए। गुस्से की आग हमारे दिमाग के में जलती नहीं रहनी चाहिए, और इसमें हम ना जलें, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बेकन गुस्से के अलग-अलग प्रभाव बताते हुए कहते हैं कि गुस्से को कई तरीके हैं जिनसे हम गुस्से को अपने अंदर नियंत्रण में रख सकते हैं, और कई ऐसे तरीके हैं जिनसे गुस्से को हम अंदर छुपा सकते हैं, ताकि ये हमारा जो बाहरी आउटवर्ड अपीयरेंस है वो इसको प्रभाव ना करे, और ना ही गुस्से का जहर हमारी जो जिंदगी है उसमें घुल जाए। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे दूसरों में गुस्सा जगाया जा सकता है और उसे शांत भी किया जा सकता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम दूसरों में गुस्सा जगा सकते हैं, या दूसरों में जो गुस्सा जागा हुआ है उसे हम शांत कर सकते हैं। मेडिटेशन, प्राणायाम, ध्यान, योग, ये सबसे बढ़िया तरीका है जिससे कि हमारे जो गुस्सा है वो हमारे दिमाग पर हावी नहीं हो पाता है। अगर हम ईमानदारी से बहुत गहरा इंट्रोस्पेक्शन करें और रेट्रोस्पेक्शन करें, इंट्रोस्पेक्शन मतलब हम अपने मन के अंदर झांके, हमारी गलतियां देखें और हम दूसरों की गलतियां देखें, तब भी हम गुस्से से दूर रह सकते हैं। गुस्सा जिस तरह से हमारी शांति को छीन लेता है, जिस तरह से हमारी जिंदगी को तहस नहस कर देता है, और जिस तरह हमारा जो जजमेंट है उसको ये प्रभावित करता है, इसलिए हमें गुस्से से तो भैया बहुत दूर रहना चाहिए। जब हमें गुस्सा आ जाता है, तो उसके बाद जब हमारा गुस्सा शांत हो जाए, हम पर गुस्से गुस्से का एक दौरा पड़ता है। जब ये गुस्से का दौरा शांत हो जाए, तब हमें हमारे व्यवहार को देखना चाहिए, और बड़े ही आराम से, तसल्ली से देखना चाहिए। इस तरह जो हम सेल्फ स्क्रूटनी करेंगे, इससे हमें ये पता चलेगा कि गुस्से ने हमको कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। जब हम गुस्से के नियंत्रण में थे, जब हम पर गुस्सा हावी था, तो हमारे को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद वो सेनेका का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि सेनेका एक रोमन स्टोटिक फिलोसोफर थे। वो भी एक रोम के एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने सब्र का घुट पिया हुआ था। वो एक बहुत ही प्रोफाउंड विजडम, बहुत ही बुद्धिमानी वाले व्यक्ति थे, और उनमें बहुत टैलेंट था। सेनेका ने आम लोगों को ये चेतावनी देते हुए बताया था कि गुस्सा जो है वो बुरी तरह से हमें बर्बाद कर देता है। गुस्सा जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं, तो गुस्से का उस पर तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, बल्कि जब हम गुस्सा करते हैं तो हम पर भी गुस्से का प्रभाव पड़ता है।
जिस तरह से एक बिल्डिंग के जो खंडर हैं, उस बिल्ड उस वो जो बिल्डिंग के खंडर है उनके अंदर बिल्डिंग का बचा हुआ सामान दब जाता है। इसी तरह से जो गुस्सा है उसमें जिसको आदमी को गुस्सा आता है ना, उस आदमी की सारी अच्छाइयां भी गुस्से में दब जाती हैं। और गुस्से से हमारी जो निर्णय लेने की, जो हमारी मौके पर सोच समझ की ताकत होती है ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वो हमें ये कहते हैं कि हमें हमारी प्योरिटी को बचाना है और हमें किसी भी दुनियादारी की भावना से इसे खराब नहीं होने देना है। एक आदमी जो शांति सब्र पर चलता है, अगर वो गुस्सा करता है तो वो अपनी आत्मा को भी खो देता है। उसके जो उसके अंदर जो मोरल टाई अप है ना, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। आदमी गुस्से के अंदर एक ऐसी कमजोर मधुमक्खी की तरह व्यवहार करता है, जिसके रास्ते में जो कुछ भी आता है वो उसे डंक मारने की कोशिश करती है। ये जो डंक मारने की कोशिश है या जो ये फटाफट दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, इस कोशिश से क्या होता है, बाद में हमें बहुत ही दुखद अनुभव होते हैं। अब बेकन कहते हैं कि गुस्सा कमजोर इंसानों को के अंदर बहुत जल्दी आता है। जो कमजोर इंसान होते हैं ना, उनके वो गुस्से के बहुत बढ़िया से घर होते हैं। एक ताकतवर इंसान कभी भी अपना आपा नहीं खोता है, उसे कभी भी जल्दी से गुस्सा नहीं आता है। जब आप उसे लगातार बार बार भड़काते हो, उसके बाद उसको गुस्सा आता है। जबकि एक बच्चा, एक औरत, एक बीमार और एक कमजोर बूढ़ा आदमी है, वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। एक आदमी ये मान सकता है कि जो आदमी बहुत जल्दी गुस्सा होता है तो उसके अंदर वो उसकी शैतानी प्रवृत्ति को बताता है। ये एक अच्छा गुण नहीं है। उसे अपने गुस्से को हमेशा दबाकर रखना चाहिए और गुस्से का आसानी से शिकार नहीं होना चाहिए। ये जो गुस्से को दबा कर रखना है ना, ये गुण आदमी में बहुत जल्दी नहीं आता। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता है, तभी हम गुस्से पर अपना काबू पा सकते हैं। बेकन अब बताता है कि किस तरह से लोग गुस्से के शिकार हो जाते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो बहुत छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। कोई उनके साथ छोटा सा जोक कर ले, कोई उनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर ले, वैसे ही उनको गुस्सा आ जाता है। और वो अपना गुस्सा कैसे दिखाते हैं, जो उनको उस चीज से वो उनको चीज अच्छी नहीं लगती है, कोई उनको इरिटेट करता है तो थोड़ा सा इरिटेट होते ही वो गुस्सा हो जाते हैं। इस तरह से वो अपना गुस्सा, अपना जो इरिटेशन है वो गुस्से के जरिए दिखाते हैं। लेकिन जो इंसान ताकतवर होते हैं, जो इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, वो लोग जो उनका जो क्रिटिसिज्म किया जाता है, उनकी जो आलोचना की जाती है, उन पर जो तोहमतें लगाई जाती हैं, वो उन तोहमतों को बर्दाश्त करते हैं और कभी भी गुस्सा नहीं होते हैं। ऐसे इंसान गुस्सा जरूर होते हैं, लेकिन जब वो तभी होते हैं जब उनको बहुत ज्यादा भड़काया जाता है। जो कमजोर इंसान है वो कभी भी क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। जब लोग गुस्सा होते हैं तो वो उस बंदे से नफरत करने लगते हैं जिसने उन्हें चोट पहुंचाई थी, चाहे वो उसने जानबूझकर पहुंचाई थी या अनजाने में पहुंचाई थी। वो तो ये सोचते हैं, जब गुस्से में आए हुए लोग तो ये सोचते हैं कि ये जो हमारी बेइज्जती की गई वो जानबूझकर की गई है। इसीलिए वो उन लोगों को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो उनसे हमेशा चिढ़ते हैं, जिनके कारण उन्हें गुस्सा आता है। इस तरह का जो ये चिढ़ना है, ये जो नफरत की भावना है और ये जो नफरत है ना, इससे वो इंसान बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, बहुत ज्यादा चिढ़ने लग जाता है, बहुत ज्यादा नफरत करने लग जाता है। इस ये जो चीजें हैं, ये उसके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे तो उसका आप पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। जब एक आदमी को कोई आदमी क्रिटिसाइज करता है और वो बंदा उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी की कोई बात पर आलोचना करते हैं, किसी को किसी बात के लिए कुछ कहते हैं ना, तो जो समाज में उसका जो जो उसका समाज में एक एक रुतबा है ना, हम उसके ऊपर एक एक प्रश्न उठा देते हैं। जब हम किसी को कुछ कहते हैं तो इसका मतलब हमने उसके ऊपर एक तोहमत लगाते हैं, तो उसको इस बात पे बड़ी चिढ़ आती है। कई बार तो वो क्या करता है और वो इस गुस्से को
बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करता है, क्योंकि उसके अब उसने तो कभी सोचा नहीं था कि उसको ऐसी बेइज़्ज़ती होगी, इसलिए वो जब कोई कुछ बुरे लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर दूसरे लोगों को किसी न किसी बात पर तोहमत लगाते रहते हैं और वो बंदा गुस्से में रहता है। बेकन हमारे लिए एक बहुत अच्छी सलाह देते हैं, वो कहते हैं कि भैया आप लोगों को कोई बंदा ऐसे चिढ़ाए तो आपको उसके अंदर फटाफट गुस्सा नहीं होना है, बल्कि आपको सही वक़्त का इंतज़ार करना चाहिए। और जब वो सही वक़्त का इंतज़ार करोगे, तो उसके बाद अपने दुश्मन पर डट कर हमला करो। उससे आपको अपना जो गुस्सा है ना, उसको अपने अंदर काबू रखने की हिम्मत करनी चाहिए। आपको एक सेल्फ कंट्रोल लाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप बहुत बढ़िया तरीके से जो आप जिन लोगों ने आपका मज़ाक उड़ाया है ना, जिन लोगों पर आपको गुस्सा आया है, अगर आप गुस्से को अपने अंदर जज़्ब करके रखोगे, उसको अपने अंदर दबा कर रखोगे और जब वक़्त आएगा, सही वक़्त पर जब लोहा गर्म होगा, तब आप उस पर चोट करोगे ना, तो वो चोट एक ही बार में बंदा खत्म हो जाएगा। बैकन साहब यहाँ पे ये कहते हैं कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने तो कह दिया आपको गुस्से को दबा कर रखो, इसे अपने अंदर छुपा कर रखो। लेकिन कई बार गुस्से से हमारे पास में गलतियाँ आती हैं, हमारे सामने बड़े ही दुष्प्रभाव आते हैं। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अभ्यास करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आदमी जो गुस्से वाला आदमी है, उस आदमी को अपने उसके दुश्मनों ने जो बहुत ज्यादा नफरत वाले शब्द कहे हैं, उन शब्दों को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, उन्हें आपको सहन करना पड़ेगा। इस गुस्से की भावना के अंदर आप ये कह सकते हो कि कई बार समाज में जो आपका एक रुतबा है, या आपको कई बार क्या होता है कि जब हमें गुस्सा आता है ना, तब हम अपने रुतबे के मुताबिक हम उसमें कुछ ना कुछ गलत कह देते हैं, या हम अपने जो हमारे कुछ राज हैं वो लोगों को जाहिर कर देते हैं। तो ये जो बात है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है। अगर जब भी आपको कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, जब भी आपके मन में कोई अपने बिज़नेस पार्टनर के अंदर प्रति कोई नफ़रत की भावना आ जाए, तब आपको वहाँ पर अचानक से अपने सारे संबंध खत्म नहीं कर लेने चाहिए। कई बार लोगों को गुस्सा आता है और वो कह देते हैं कि जा तेरे से मेरा रिश्ता खत्म, आपको नहीं करना चाहिए। बल्कि आपको ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसको हम बाद में वापस कर ना सकें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।